1949 में माओ से तुंग एंड कम्युनिस्ट सेना जो है, जिसको वो लोग पीएलए कहते हैं, उन्होंने पूरे कोमिंगटांग को निकाल दिया था और चाइना पर कब्जा किया। उसके बाद वो लोग, उनके आर्मी ने तिब्बत को भी अपने हवाले कर लिए। तिब्बत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और तिब्बत को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। आपको पता है कि दलाई लामा को वहाँ से दौड़ के हमारे यहाँ आना पड़ा, शरण लेना पड़ा। तो चाइना का बॉर्डर जो तिब्बत के ऊपर था नॉर्थ में, वो अभी चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ साथ हो गया है। हाँ, हमारे गवर्नमेंट ने गलती ज़रूर किया है कि हमने चाइना को तिब्बत में फ्रीली आने दिया और वहाँ पे आके वो लोग अभी बैठे हैं। दिस वॉज अ मेजर मिस्टेक, ब्लंडर ऑन आवर पार्ट, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात, चाइना में जो है, ये पीएलए जो है काफ़ी सालों से लड़ाई वगैरह करते आया है, पहले जापानीज़ के साथ, फिर कोमिंगटांग के साथ। तो माओ से तुंग, चौ एन लाई वगैरह जो उन टाइप पर थे, उनका सोच ही बिल्कुल अलग। और हमारे महात्मा गांधी और नेहरू वगैरह, पटेल वगैरह का सोच अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो हम लोगों को क्या बताया जाता है, अरे किसी से लड़ाई मत करो, शांति से रहो, है ना, नॉन वायलेंस, यही हमको वो कहते हैं ये इज द बेस्ट। हिंदुस्तानी कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, आपको नहीं करना चाहिए, वो सब ठीक है। मगर इनका सोच अलग है। ये सोचते हैं कि जिसके पास पावर है उसको जितना कब्जा कर सकते हैं करना चाहिए। और एक अजीब बात और है इनके कल्चर में, चाइनीज़ कल्चर में बहुत अजीब बात है। हमारे सिविलाइजेशन तो बहुत पुराना है, हज़ारों साल, उनका भी काफ़ी पुराना है, 30,000, 4,000, 5,000 साल। मगर वो लोग समझते हैं कि चाइना इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और उनका एम्परर यानी सम्राट सबको उसके सम्राट के सामने घुटना टेकना है। ये इनका सोच दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक चाइना और दूसरा विदेशी। और विदेशी जो हैं वो असभ्य हैं, और ये असभ्य होने के कारण ये चीनियों के बराबर नहीं है, इसलिए उनका जो स्टेटस है हमेशा लोअर रहता है और इनको हमेशा इनके सामने घुटना टेकना है। See, that is what they are told, that's what their culture is. तो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है उनसे काफ़ी नीचे है, और वो जो कहते हैं इंडिया को वही करना चाहिए, और उनके सामने हमें घुटना टेकना चाहिए। तो हम मानते हैं क्या, हमें मानना चाहिए क्या, सवाल ही नहीं उठता है। वो जो सोचे हम नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो आज के दिन चाइना इज़ पावरफुल, उनमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत है, एंड वो मिलिट्री पावर भी बढ़ा रहा है। और इन दोनों को मिला के वो सोचता है कि चाइना के चारों तरफ जो भी देश हैं सबको दबाएगा, क्योंकि बाकी देश छोटे छोटे हैं, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो छोटे देश हैं। हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहाँ हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ के लोग आज के दिन वी आर मच मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, एंड वी हैव अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड लकीली वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब चाइना हिंदुस्तान को
सबक सिखाने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं मेक अ पॉइंट, जब आक्रमण करने का कोशिश करता है तो हिंदुस्तान को तो खड़ा होना ही है, हमारी फौज को तो खड़ा ही होना ही है। तो हमारे सीमा के अंदर आप नहीं आ सकते हो, हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, सवाल नहीं उठता है। ओके, तो इन्होंने 62 में एक दफ़ा आक्रमण किया था जबकि हिंदुस्तान तैयार नहीं था। हम लोग अपने फिलॉसफी में डूबे रहे। फिलॉसफी क्या? हमें किसी से लड़ाई नहीं करना, हमें फौज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भाईबंदी से रहना चाहिए। तो उसके वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। लद्दाख जगह है, ले जगह है, जहाँ पे 1956-59 में चाइना ने एक रोड बना लिया था, एक रोड, एंड जिसकी वजह से थ्रू इंडियन टेरिटरी कनेक्टिंग तिब्बत एंड सिंगियांग, हम लोगों को 2-3 साल के बाद ही पता लगा कि रोड बना है, क्यों? कम्युनिकेशन खराब थे और किसी ने नहीं सोचा कि चाइना ऐसा काम करेगा। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भी चाइना में ये आपने जो किया है अक्सा चीन में वो ठीक नहीं है, आप वापस जाओ, चाइना नहीं माना, चाइना नहीं माना, आज भी नहीं मान रहा है, वो उसके कब्जे में आज भी है। उसके अलावा वो कहता है अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है वो भी उसी का है। ऐसे एक एक करके हर जगह जो है वो अपना बड़ा साम्राज्य बढ़ाते जा रहा है। दिस इज अ फैक्ट। अभी जहाँ पे वो हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये उसके हिस्ट्री के, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप चाइना के पुराने नक्शे उठा के देखेंगे, 1000 साल पहले कितना बड़ा था, 500 साल पहले कितना बड़ा था, आज कितना बड़ा है, तो आप देखेंगे कि चाइना जो है अपना साम्राज्य बढ़ाते 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 जा रहा है, और जब मौका मिला वो छोटे देशों को खा जाता है। तिब्बत को खा लिया, सिंकियांग को खा लिया, और खाता ही नहीं, वहाँ के लोगों को, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो तिब्बत के लोग जो हैं वो उनको ऐसे हजम कर लेता है और पूरे चीनियों को वहाँ पे बिठा देता है, ताकि तिब्बत में तिब्बतीन लोग नहीं रहेंगे, पूरे चाइनीज़ बैठ जाएंगे। ये कर चुका है वो, ठीक है। अभी हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज़ द हिस्ट्री।